दोस्तों आज बहुत सी जगहों में साइंस और टेक्नोलॉजी ने लोगों की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान और बेहतर बना दिया है और हम दिन ब दिन टेक्नोलॉजी के शोबों में आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज हम उस दौर में जी रहे हैं जहां साइंस काफ़ी आगे निकल चुकी है। हम सभी की ज़िंदगी साइंसी इजादात और जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी है। दोस्तों साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। ज़रा सोचिए, आज से 30 या 40 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा आज जो स्मार्टफोन निकल रहे हैं उनके बारे में। उस समय में किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कुछ सालों में हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी भी होगी कि हम दुनिया के किसी भी कोने पर से किसी से भी वीडियो कॉल कर सकते हैं या कुछ सेकंड में ही दुनिया के किसी कोने तक मैसेज पहुंचा सकते हैं। ज़रा सोचिए, आज से 25 या 30 साल बाद हमारे हाथ में क्या नहीं होगा। ज़रा सोचिए उस अनोखी टेक्नोलॉजी के भरे हुए समय के बारे में। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको फ्यूचर में 30 साल आगे 2050 में ले चलता हूं, जहां मैं आपको 7 ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में सुनकर आप पूरा सरप्राइज्ड हो जाओगे और बोलोगे वाओ भाई, आज की इस वीडियो में तो मज़ा ही आ गया। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 माइंड ब्लोइंग चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो 2050 में होंगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सब्सक्राइब कीजिए मेरे टेक चैनल को सबसे पहले इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। स्मार्टफोन रेवोल्यूशन। दोस्तों आप स्मार्टफोन के रेवोल्यूशन को तो आप देख ही सकते हो। ये रेवोल्यूशन ऐसा है कि काफ़ी कम समय में काफ़ी आगे निकल चुका है। ज़रा सोचिए, आज के समय में ऐसे स्मार्टफोन्स आ चुके हैं जो कि फोल्डिंग, वीडियो कॉलिंग, वाटरप्रूफ, स्क्रैच प्रूफ, वॉच मोबाइल, पेन मोबाइल और भी ऐसे नए नए फीचर्स आ चुके हैं कि जिससे आप सब कुछ कर सकते हो। ऑफ कोर्स सब कुछ। तो ज़रा सोचिए कि आज से 30 साल बाद इसका नज़ारा कैसे होगा, इनमें क्या नहीं होगा। साइंटिस्ट का कहना है कि आने वाले कुछ सालों के बाद स्मार्टफोन्स एक पास की टेक्नोलॉजी बनकर रह जाएंगी, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में स्मार्टफोन तो होंगे लेकिन वैसे नहीं होंगे जैसे आज हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जैसे कि एप्पल और सैमसंग वॉइस स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल एसेंस पर काम कर रही हैं, जिसका ट्रेंड अभी से देखने को मिल रहा है। गूगल एसमेंट नेशनल एशियन के स्मार्टफोन्स इंसान के जिस्म से डायरेक्ट ही जुड़े होंगे। वो काफी छोटे होंगे लेकिन वो इंसान का हर काम मिनटों में कर देंगे। कार टेक्नोलॉजी। सेल्फ ड्राइविंग कार टेक्नोलॉजी पिछले 5 सालों से तैयार की जा रही है और रिसेंटली एक माइक्रो प्रोसेस जायंट इंटेक्स से लिए गए प्रोडक्शन से ये पाया गया है कि 2035 या 2040 के बीच में ये कभी भी लॉन्च की जाएगी। 2050 में हर किसी के पास होगी इस टेक्नोलॉजी की कार जो खुद चलेंगी और इन्हें किसी ड्राइवर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और इस कार में ऐसे सेंसर लगे होंगे जिससे आगे या पीछे आती हुई गाड़ियों को इसका पता चल जाएगा और वो खुद ही इसको साइड देगी। ये किसी भी भीड़ वाली जगह में खुद ही कट मार के आगे निकल जाएगी। साइंटिस्ट का ये मानना है कि 2035 तक ये $800 बिलियन की कंपनी बन चुकी होगी। 2050 तक ये $60 ट्रिलियन की कंपनी बन चुकी होगी। अगर ये टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में आ जाए और सारे लोग इसका इस्तेमाल करने लगे तो एक्सीडेंट भी 90% कम हो सकते हैं, क्योंकि मशीनों से ना कभी गलती होगी और ना कभी एक्सीडेंट। हाँ, अगर मशीन ख़राब हो जाए या कोई मसला पेश आ जाए तो एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि उस समय के जदीद दौर में कोई मशीन जल्दी खराब हो जाए ऐसा बहुत मुश्किल होगा। स्पेस ट्रैवलिंग। रिसेंटली टेस्ला कंपनी के फाउंडर एलन मस्क ने ये अनाउंस किया है कि उन्होंने अपनी नई कंपनी खोली है जिसका नाम स्पेस एक्स है। इस कंपनी का मेन मकसद ये है कि पुराने रॉकेट से नए रॉकेट बनाए जा सकें, जिससे स्पेस ट्रैवल करने का मौका किसी भी आम इंसान को कम से कम खर्चे में दिया जा सके। अगर ये मशीन सक्सेसफुल रही तो 2050 में स्पेस ट्रैवलिंग एक आम बात बन चुकी होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेवोल्यूशन। रिसेंटली फेसबुक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को टेस्ट करने के लिए 2 कंप्यूटिंग रोबोट्स के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया।
इस एक्सपेरिमेंट में दोनों रोबोट्स को एक साथ कनेक्ट कर दिया गया। उन्होंने चैट के जरिए कम्युनिकेट करने का एक मौका दिया गया। हैरानी की बात तो ये है कि जब उन्होंने कम्युनिकेट करना शुरू किया, अब जिस लैंग्वेज में वो कम्युनिकेट कर रहे थे वो सबकी समझ से बाहर थी। इस चीज़ से वहाँ के सारे लोग काफ़ी घबरा गए और उससे पहले वहाँ कुछ और होता, वहाँ के साइंटिस्ट ने रोबोट के प्लग को निकालकर उनकी कम्युनिकेशन को वहीं रोक दिया। बड़े साइंटिस्ट जैसे कि स्टीवन रोंग का ये कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और इनका इतनी तेज़ी से आगे बढ़ना इंसान के लिए ख़तरनाक साबित भी हो सकता है। आज के दिन जो आप गूगल वॉइस फीचर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। आप ऑनलाइन साइट्स पर जो कुछ खरीदते हो तो आपने गौर किया होगा, जैसे ही किसी चीज़ को आप खरीदते हो तो सजेशन में वही चीज़ आने लग जाती है। ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। साइंटिस्ट का ये कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2050 तक काफ़ी तरक्की कर चुकी होगी और दुनिया के हर कोने में आपको रोबोट्स देखने को मिल जाएंगे। अब ये इंसान के लिए फ़ायदेमंद होगा या नुकसानदेह, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रिलेशनशिप विद रोबोट्स। दोस्तों, क्या आपको पता है कि बड़े साइंटिस्ट जैसे कि स्टीवन रोंग ने ये दावा किया है कि आने वाले समय में इंसान रोबोट्स को सेक्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, रिलेशनशिप रोबोट्स। सुनने में ये भले मजाक लग रहा हो, लेकिन दोस्तों ह्यूमन नेचर के बारे में किसी को भी नहीं पता। इसीलिए कई सारे प्रोडक्शन के मुताबिक ह्यूमन और रोबोट्स के दरमियान रिलेशनशिप भी हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिन ब दिन तरक्की करती जा रही है। ऐसे में हो सकता है कि कुछ सालों बाद रोबोट्स में ह्यूमन रिलेशनशिप को लेकर कोई कमी रह ही न जाए और रोबोट्स हर वो कमी पूरी कर लें जो इंसान कर सकता हो। और इसके बाद हमें ग्रेट साइंटिस्ट स्टीवन हॉकिंग का ये कहना है कि अगर आने वाले समय में ह्यूमन और रोबोट से रिलेशनशिप में आ गए तो ये मानो ह्यूमन जनरेशन के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरक्की ना करवाई जाए। लंदन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेविड लेवी का ये मानना है कि 2050 तक ह्यूमन रोबोट्स मैरिज भी लीगल हो जाएगी और इनके बच्चे 35 साल की उम्र में एंड्रॉयड से शादी करते हुए नजर आएंगे। स्लो ऑफ टाइम। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि आज हर बीमारी की ट्रीटमेंट की टेक्निक बन चुकी है। यही वजह है कि इंसान की लाइफ स्पैन भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। साइंटिस्ट का ये मानना है कि 2050 तक ऐसी टेक्नोलॉजीज आ चुकी होंगी जिससे इंसान की हर बीमारी ठीक की जा सकेगी और काफ़ी लंबे समय तक इंसान जी पाएगा। और ये सब पॉसिबल होगा बायो अपग्रेड्स की मदद से, जिससे जेनेटिक इंजीनियरिंग ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगी। ग्लोबल ब्रेन इंस्टीट्यूट के मुताबिक 2050 में मेडिकल साइंस इतनी आगे बढ़ चुकी होगी कि इंसान अपनी 120वीं बर्थडे मना रहे होंगे। और मैक्सिमम इंस्टीट्यूट के डेविड केशन ने अपने इंटरव्यू में ये बताया कि 2029 तक हमारे पास ऐसे टूल्स होंगे जिनसे एज को रिवर्स यानी कम भी किया जा सकता होगा। आर्टिफिशियल ब्रेन। दोस्तों, साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि 2050 तक ऐसा आर्टिफिशियल ब्रेन बना लेंगे कि जो बिल्कुल किसी इंसान के दिमाग की तरह होगा और वो हर वो चीज़ कर या सोचने की सलाहियत रखता होगा जो आम इंसान में होती है। एक मैसाचुसेट्स कंपनी न्यूरोलॉजिस्ट ने इस काम को शुरू कर दिया है और इनका ये मानना है कि 2050 तक वो ह्यूमन ब्रेन की आर्टिफिशियल ब्रेन बनाने में कामयाब हो जाएंगे। और इनका ये भी मानना है कि उनकी इन टेक्निक्स की मदद से इंसान को अमर भी बनाया जा सकता है। वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी भी बना रहे हैं कि जिसमें ह्यूमन बॉडी के ख़त्म होने पर इनकी सोल को मशीन में प्रोटेक्ट करके रखा जा सके, जिससे ये पता चलता है कि इंसान का अमर होना अब दूर नहीं है। तो दोस्तों, ये थी वो 7 अनबिलीवेबल चीज़ें जो 2050 में होंगी। तो दोस्तों, आपकी इन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और जाने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।